ओम शांति। सभी ठीक हैं या सब हर प्रकार से। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है मन के भटकने की। कई कोशिश करते हैं कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, परंतु मन टिकता नहीं है। हम सभी को जब ज्ञान के सागर बाप ने ज्ञान दिया तो हमें स्वयं के स्वधर्म में, चाहे अपने घर परम धाम में, हर एक को आत्मा देखने का इतने प्रकार का अभ्यास दिया। और जो अभ्यास हम करते रहते हैं और हमारा मन स्थिर रहता है। दूसरा, बाबा ने एकांत और एकाग्रता, सबसे न्यारे हो जाओ। ड्रामा है, पाठ है, सब पाठधारी हैं, पर मैं एक आत्मा पाठधारी हूँ। तो जितना जितना अपने को न्यारा करते हैं, जितना न्यारा करते हैं, उतना मन एकाग्र रहता है। मन न भटकता है, न बुद्धि भटकती है। तो एकांत और एकाग्रता का अभ्यास, तो बाबा ने बहुत प्रकार के मन को एकाग्र करने, ठिकाने लगाने, जो भटके नहीं मन। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि बाबा के सभी बच्चों का ये अनुभव होगा कि अभी मन इधर उधर नहीं जाता है। 1 मिनट में जहाँ भी स्थिर करना चाहे, मन स्थिर हो जाता है। तो वो जो स्थिरता है, वो ये निशानी है कि बाहर की परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं है। संसारिक सागर है, बहुत तरह की लहरें आती हैं। ये संसारिक ड्रामा है, बहुत तरह के सीन्स गुजरते हैं। ड्रामा में एक जैसा सीन तो नहीं होता ना। तो हर मिनट भिन्न भिन्न तरह की परिस्थिति, पर का मतलब को हमारी नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं। स्थिति है, परिस्थिति है। और सदा याद रखें कि कोई भी लहर सदा नहीं ठहरती, आती है चली जाती है, आती है। ड्रामा का सीन कोई रुकता नहीं है, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो जिन बाबा के बच्चों ने परिस्थिति का असर अपने स्थिति पर ना हो, हमको दादी जान की हमेशा उदाहरण देती थी कि नाव है, बहुत अच्छी चल रही है, पर अगर उसको चलते चलते कहीं थोड़ा सा पानी अंदर आने लगता है तो सबको डर लगता है। क्या डर लगता है कि अब ये नैया डूब जाएगी, क्योंकि बाहर से पानी आने लगा ना। तो वो हमेशा हमको उदाहरण देती थी कि परिस्थिति का प्रभाव आएगा तो नैया तो डोलेगी। न केवल डोलेगी, परंतु अगर बहुत पानी आ गया तो डूब भी जाती है। हमारी जीवन रूपी नैया है, बाबा चला रहे हैं, मदद कर रहे हैं। नहीं, कई बार गीत सुनते हैं कि पतवार भी बाबा के हाथ में है। तो लेकिन अपना जो पुरुषार्थ है, जो लक्ष्य है, उसको सामने रखते हुए अपने अंदर ये परिपक्वता लाएं कि हर परिस्थिति को, चाहे परीक्षा समझो, चाहे ड्रामा का सीन समझो, चाहे समुद्र की लहर समझो, कुछ भी समझते हुए अपने को अचल अडोल रखना है। जितना जितना अचल अडोल होंगे, उतना सहज होगा पाठ बजाना, जो आज बाबा
अव्यक्ति इशारा दे रहे हैं हम बच्चों को कि सेवा तो सभी करते हो, चाहते भी हो, लेकिन सच्ची सेवा है लाइट हाउस और माइट हाउस बन के सबको राह दिखाना। ज्ञान दे के भी राह, बोलने से भी राह दिखा सकते हैं। अपने जीवन का उदाहरण भी एक राह है। लेकिन बाबा कह रहे हैं लाइट और माइट। आप सभी ने लाइट हाउस तो देखा होगा। हर समुद्र के कहीं ना कहीं एक कोने में आवाज़ आ रही होती है, और वो आवाज़ होती है लहरों की, और वो लहरें टकराती हैं टावर के साथ। कई लोग बॉम्बे जाते हैं तो बिल्कुल सामने, ताज होटल के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा लाइट हाउस है। आप 2 मिनट पास में खड़े हो जाइए, इतनी ज़ोर की लहरें टकराती हैं, परंतु लाइट हाउस तो स्थिर है, और उसके ऊपर जो लाइट है वो चलती रहती है, चलती रहती है। और जो भी राही है, कोई बोट्स हैं, कोई शिप्स हैं, सबको राह मिलती रहती है। तो अपनी स्थिति भी देखो, आत्मा तो है ही लाइट एंड माइट रहे, परंतु जैसे मैंने कहा कि भटके नहीं। जो आज बाबा ने भी कहा ना कि व्यर्थ मत करो कुछ भी। व्यर्थ जाता है तो कमज़ोर हो जाते हैं। समर्थ बनो और सफल करो। तो ऐसा लक्ष्य रखते हुए हम सभी मिलकर ऐसा पुरुषार्थ करें कि एक एक जैसे कि लाइट हाउस हो जाए। तो लाइट और माइट, लाइट से रास्ता दिखता है और माइट से चलने की शक्ति आती है। सबको पता है मुझे आत्मिक स्थिति में रहना है, मुझे घर को याद करना है, मुझे बाबा की याद में रहना है, मालूम तो सबको है राइट। तो ज्ञान की लाइट तो है, परंतु अभ्यास करेंगे तो माइट बनती जाएगी। ज्ञान की शक्ति, ज्ञान तो सबके पास है, पर शक्ति तो एक जैसी नहीं है ना। योग भी है, पर एक जैसी शक्ति नहीं है। तो अपनी अचल अडोल स्थिति रखते हुए टावर बनते हैं एकदम स्थिर। और दूसरी तरफ फिर सभी को किसी भी प्रकार से, हमारी दृष्टि से, हमारी बाबा की याद से, हमारी एकाग्रता से, कैसे भी हर एक को राह मिलती रहे, मन का भटकना बंद हो जाए, और उन सभी को भी लगन में मगन रहने का अभ्यास हो जाए। ऐसा लक्ष्य रखते हुए आज के इस अव्यक्ति इशारे का अभ्यास करेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति। तो बाबा कहते हैं कि क्या करना है, सभी का क्या पुरुषार्थ हो, ज्वाला रूप का पुरुषार्थ है। ये पूरा मास हमारा अव्यक्ति इशारे हैं ज्वालामुखी योग पर। बाबा कहते हैं कि ज्वाला रूप का ही सबको अभ्यास हो। पांडवों का काम है, पांडवों के कारण यादव भी रुके हुए हैं, और पांडवों की श्रेष्ठ शान बाबा कहते हैं, और रूहानी शान की स्थिति
पांडवों की रूहानी शान और उस शान की स्थिति यादों के, बाबा कहते हैं, परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करती है, करते हो। अभी तक पांडवों का खेल तो चल रहा है और चलेगा, राइट। तो बाबा कहते हैं तो इसलिए अपनी शान से परेशान आत्माओं को, अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का अनुभव कराओ। तो बाबा कहते हैं कि ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस। कईयों का प्रश्न चलता है बहुत समय से, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्या है। कल परसों बाबा ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया कि याद में बैठते हैं, स्मृति दिलाते हैं, परंतु एक मुख्य स्मृति लो कोई भी तो ज्वाला प्रोजेक्ट होती है। जैसे स्मृति लो मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, तो आपने ये संकल्प लिया, स्मृति से ज्वाला बनती गई। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, आज भी बाबा कह रहे हैं कि क्या होता है ज्वालामुखी। आप शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का याद दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट और माइट हाउस, माइट हाउस स्थिति को समझते हुए यही पुरुषार्थ करो, क्या कि मुझे सदा लाइट हाउस, माइट हाउस रहना है। कुछ क्षणों के लिए सभी इस स्थिति का अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा, इस समय मेरा पार्ट है लाइट हाउस और माइट हाउस बन सबको राह दिखाना। ओम शांति। ओम शांति।